हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स दीज एलिमेंट्स इन द रेशियो 9:1:3.5। इफ़ इट्स मोलिकुलर मास इज़ 108, व्हाट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला। हमारे पास है एक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, और इनकी जो रेशो है वो है 9:1:3.5, और इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 108। हमें बताना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो हमारे पास है तीन एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन हमारे पास है 9, हाइड्रोजन हमारे पास है 1 और नाइट्रोजन हमारे पास है 3.5। इनको ऐड करने पर जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 108। तो कार्बन है हमारे पास 9x प्लस, हाइड्रोजन है हमारे पास 1x प्लस, नाइट्रोजन है हमारे पास 3.5x। इनको ऐड करने पर होगा 108। तो इनको ऐड करने पर होगा 13.5x इज इक्वल टू 108। x को हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे और 108 को करेंगे डिवाइड 13.5 से। तो ये कैंसिल होगा 5 से, तो ये होगा 2 और ये होगा 27। अब हम इसको करेंगे कैंसिल 9 से, तो 9 3 ज़ा 27 और 108 कैंसिल होगा 12 पर। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। जो x की वैल्यू है वो है हमारी 8। तो हमारे पास थे नंबर 9x, 1x और 3.5x। x की वैल्यू हमने निकाली है 8। तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर होगा 72, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर होगा 8 और 3.5 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 28। हमें जो मास था वो दिया गया था रेशियो में 9:1:3.5। अब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है टोटल मास में। कार्बन का मास टोटल है 72, हाइड्रोजन का टोटल मास है 8 और नाइट्रोजन का टोटल मास है 28। अगर हम इनकी रेशियो निकालें तो वो होगी 9:1:3.5। अगर हम इनको प्लस करके देखें तो वो होगा 108। तो हमने सभी एलिमेंट्स का टोटल मास निकाल लिया है। कार्बन का है 72, हाइड्रोजन का है 8, नाइट्रोजन का है 28। लेकिन हमें टोटल मास नहीं निकालना, हमें चाहिए नंबर ऑफ़ एटम्स, ताकि हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सके। तो कार्बन का टोटल मास है 72 और कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो है 12। तो एक एटम का मास 12 है। अगर हम 12 को डिवाइड करें 72 से तो हमें मिल जाएंगे टोटल एटम्स जो कि हैं 6। इसी तरह हाइड्रोजन का मास होता है 1 और हमारे पास टोटल मास है 8। तो 8 को डिवाइड करेंगे 1 से, हमें एटम्स मिलेंगे 8। इसी तरह जो नाइट्रोजन है उसका मास होता है 14, हमारे पास टोटल मास है 28। अगर हम 28 को डिवाइड करेंगे 14 से तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन एटम्स जो कि हैं 2। तो कार्बन है हमारे पास 6, हाइड्रोजन है हमारे पास 8 और नाइट्रोजन है हमारे पास 2। तो कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 8 और नाइट्रोजन है 2। तो ये है हमारा मोलिकुलर फार्मूला। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसका मोलिकुलर मास निकालें तो वो होगा 108। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following given pairs of atoms contains the same number of neutrons? इनमें से कौन से एटम के पेयर में सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले एटम का मास है 114 और इसका एटॉमिक नंबर है 48। तो 114 में से अगर हम 48 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 66। इसके बाद है नेक्स्ट एटम, इसका मास है 119 और इसका एटॉमिक नंबर है 50। तो इन दोनों को माइनस करने पर हमें मिलेगा 69। इसके बाद है सेकंड, इसमें फर्स्ट एटम का मास है 59 और इसका एटॉमिक नंबर है 27। इन दोनों को माइनस करने पर होगा 32। इसके बाद है निकल, इसका मास है 59 और इसका एटॉमिक नंबर है 28। इन दोनों को माइनस करने पर होगा 31। उसके बाद है ऑप्शन 3, फर्स्ट एटम का मास है 133
और इसका एटॉमिक नंबर है 55। इनको माइनस करने पर होगा 78। इसके बाद है नेक्स्ट एटम, इसका मास है 132 और इसका एटॉमिक नंबर है 54। इनको माइनस करने पर होगा 78। इसके बाद है ऑप्शन 4, कॉपर का मास है 63 और इसका एटॉमिक नंबर है 29। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर होगा 34। नेक्स्ट है कॉपर, इसका मास है 65 और इसका एटॉमिक नंबर है 29। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर होगा 36। तो जो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो है ऑप्शन नंबर 3 में। फर्स्ट एटम में है 78 न्यूट्रॉन और दूसरे एटम में है 78 न्यूट्रॉन। तो जो हमारा पेयर है जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यू एटम्स इज गिवन इन द टेबल, आइडेंटिफाई ए कैटायन, एन एनायन एंड ए पेयर ऑफ आइसोटोप फ्रॉम द गिवन टेबल। हमारे पास कुछ एटम्स हैं पी, क्यू, आर और एस। हमें बताना है इनमें से कौन सा एक कैटायन है, कौन सा एक एनायन है और इनमें से कौन से पेयर आइसोटोप्स हैं। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयन और आइसोटोप का मतलब होता है जिसमें एटॉमिक नंबर हमारा सेम हो। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन और जिसके अंदर एटॉमिक मास हमारा डिफरेंट हो। तो सबसे पहले देखते हैं कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन होने के लिए प्रोटॉन हमारे ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन हमारे कम होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एटम पी, इसके अंदर प्रोटॉन है 17 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 17। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। प्रोटॉन हमारे ज़्यादा होने चाहिए इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इसमें वो इक्वल हैं। उसके बाद है क्यू, क्यू के अंदर प्रोटॉन है हमारे 11 और इलेक्ट्रॉन है हमारे 10। तो जो हमारा कैटायन है वो है क्यू, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन हमारे 11 हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे 10 हैं। तो क्यू है हमारा ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में। तो जो हमारा आंसर है वो हो सकता है ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं एनायन की। ये है हमारा नेगेटिव आयन। नेगेटिव होने के लिए इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा होंगे और प्रोटॉन हमारे कम होंगे। तो अब हम देखते हैं एटम आर, इसके अंदर प्रोटॉन है 17 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 17। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद है एस, एस के अंदर प्रोटॉन है 9 और इलेक्ट्रॉन है 10। तो एस है हमारा एनायन, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं जो कि हैं 10 और प्रोटॉन कम है जो कि है 9। तो एनायन है हमारा एटम एस। तो वो है ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद है लास्ट, पेयर ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के लिए एटॉमिक नंबर हमारा सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले एटम पी, इसका एटॉमिक नंबर है 17 और हमारे पास एक एटम आर जिसका एटॉमिक नंबर है 17। तो दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है। तो जो हमारा पेयर है आइसोटोप का वो है पी और आर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कैटायन है हमारा क्यू, एनायन है हमारा एस और पेयर ऑफ आइसोटोप है हमारी पी और आर। क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द गिवन मास स्पेक्ट्रम ऑफ मैग्नीशियम केयरफुली। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन Mg26, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Mg25 एंड द रिलेटिव मास ऑफ मैग्नीशियम आर रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है Mg26 के अंदर प्रोटॉन, Mg25 के अंदर न्यूट्रॉन और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है। Mg26 और Mg25 हमारे आइसोटोप्स हैं मैग्नीशियम के। आइसोटोप्स का मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और इनका मास डिफरेंट होगा। इनका मास है 26 और 25, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर तो हमारा सेम होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 12। तो Mg26 के अंदर प्रोटॉन है हमारे 12। तो 12 है हमारा ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन मैग्नीशियम। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। एटॉमिक मास हमें दिया गया है 25 और एटॉमिक नंबर हमें पता है वो है 12। तो 25 से 12 को माइनस करने पर हमें मिलेगा 13। तो वो है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद हमसे पूछा गया है रिलेटिव मास ऑफ मैग्नीशियम आर रिस्पेक्टिवली।
हमें बताना है रिलेटिव एटॉमिक मास मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के हमारे पास कई सारे आइसोटोप हैं, लेकिन हमें एवरेज मास निकालना है मैग्नीशियम का। इसका फॉर्मूला हमने देखा था पार्ट 3 में, और वो फॉर्मूला था M1P1 प्लस M2P2। अगर हमारे पास कोई तीसरा आइटम होता तो हम लिख देते M3P3 अपॉन 100। M का मतलब है मास आइसोटोप का, और P का मतलब है परसेंटेज, यानी वो कितना परसेंट मिलता है अर्थ में। तो सबसे पहले मास है हमारा 24 और ये है हमारा 78.99%। उसके बाद है 25, ये है हमारा 10%। उसके बाद मास है 26 और ये है हमारा 11.01%। तो M1 था हमारा 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से जो कि थी 78.99%, प्लस इसके बाद है मास 2 है हमारा 25, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से और इसकी परसेंटेज थी हमारी 10। इसके बाद है मास 3 है हमारा 26 और इसकी परसेंटेज है हमारी 11.01। इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये जो फॉर्मूला था ये हमने किया था पार्ट 3 में, तो इसको हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। इसका जो आंसर है वो है 24.32। तो इसका आइसोटोपिक मास है हमारा 24.32। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रोटॉन है हमारे 12, न्यूट्रॉन थे हमारे 13 और इसका एवरेज आइसोटोपिक मास था हमारा 24.32। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट P एंड Q इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज़ गिवन बिलो। हमारे पास दो एलिमेंट है P और Q, इनकी हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है आउटर मोस्ट शेल की। हमें बताना है एटॉमिक नंबर P और Q का। तो एटॉमिक नंबर हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और प्रोटॉन हमारा इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के। तो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एटॉमिक नंबर की। एटम P के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है वो है N शेल। जो हमारी शेल है वो स्टार्ट होती है K से, उसके बाद आती है L, उसके बाद आती है M और उसके बाद आती है N। अगर जो आउटर मोस्ट शेल है वो है N, इसका मतलब जो KLM है ये हमारी कम्प्लीटली फील्ड है। K में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, L में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, M में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और जो N शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 6। तो 2 + 8 + 8 + 6, इसकी जो वैल्यू है वो है 24। तो एटम P के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो है 24, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद है M शेल। M शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमें दिए गए हैं 7। M शेल से पहले शेल्स आती हैं K और L। K के अंदर होंगे 2 और L के अंदर होंगे 8। तो 2 + 8 + 7 इक्वल होंगे 17 के। तो एटम Q के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5।